जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का राजनीति शास्त्र। क्या पढ़ेंगे? राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। अध्याय 1, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। क्या पढ़ना है? समकालीन विश्व में लोकतंत्र। आइए विषय प्रवेश पहले देखते हैं। विषय प्रवेश क्या क्या पढ़ना है इसमें, इस अध्याय में। सबसे पहले 21वीं शताब्दी, लोकतंत्र की शताब्दी है। 21वीं शताब्दी, लोकतंत्र की शताब्दी। 21वीं शताब्दी का मतलब, एक शताब्दी मतलब 100 साल। एक शताब्दी में कितना साल होता है? एक शताब्दी मतलब 100 साल को क्या बोलते हैं? एक शताब्दी। 100 साल को एक शताब्दी। और 21वीं शताब्दी बोल रहा है मतलब 2000 से 2100 के बीच, इसको बोलते हैं 21वीं शताब्दी। तो 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी लोकतंत्र की शताब्दी है। विश्व के अधिकांश देश लोकतंत्र के मार्ग पर अग्रसर हैं। मतलब विश्व में जितने भी देश हैं सारे के सारे किस मार्ग पर जा रहे हैं? लोकतंत्र के मार्ग पर अग्रसर हैं। और इस अध्याय में आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि विगत 100 वर्षों में, विगत 100 वर्षों में, विगत मतलब पिछले 100 वर्षों में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र ने किस प्रकार अपना पांव जमाया। यानी पिछले 100 वर्षों में, इस अध्याय में ही पढ़ेंगे कि पिछले 100 वर्षों में किस प्रकार लोकतंत्र ने विश्व के हर एक देश में, मतलब अधिकांश देश में, विश्व के अधिकांश देशों में पिछले 100 वर्षों में लोकतंत्र ने किस प्रकार अपना पांव जमाया है। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो चुकी है। आज देखा जाए तो विश्व के अधिकांश देश, जितने भी देश हैं, हर जगह कौन सा सरकारें हैं? लोकतांत्रिक सरकारें हैं, स्थापित हो चुकी है। और अनेक जो है देश इसके लिए प्रयत्नशील है। और अनेक देश जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है वो भी प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रयत्नशील भी हैं वो देश भी। लोकतंत्र का विकास विश्व में सहज ढंग से नहीं हुआ है। जैसा हम समझ रहे हैं कि लोकतंत्र आसान से लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो गया है, ये जो है विश्व में सहज ढंग से नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? सहज ढंग से नहीं हुआ है। मतलब लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए संघर्ष करना पड़ा लोगों को। क्या करना पड़ा? संघर्ष। तब जा कर के लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। अनेक देशों में इसके लिए संघर्ष करना पड़ा है। इस अध्याय में लोकतंत्र के उतार चढ़ाव की कहानी से अवगत कराया जाएगा। इस अध्याय में यही पढ़ेंगे कि लोकतंत्र, क्या पढ़ना है? कि लोकतंत्र के उतार चढ़ाव की कहानी से अवगत कराया जाएगा कि किस प्रकार से कभी लोकतंत्र समाप्त हुआ, कहीं फिर राजशाही आया, मतलब तानाशाह का शासन आया, फिर लोकतंत्र स्थापित हुआ। इस प्रकार इस अध्याय में समझाया जाएगा, कहानी से अवगत कराया जाएगा। जिन देशों में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है वहाँ भी यह भय हमेशा बना रहता है। मतलब जिन देश में लोकतांत्रिक सरकार है वहाँ पर भी भय जो है, डर जो है क्या बना रहता है? हमेशा बना हुआ है कि कब यह संकट के बादलों से घिर जाए। मतलब कब संकट आ जाए कि ये लोकतांत्रिक सरकार खत्म हो जाएगा, वो भी डरा हुआ रहता है। उस देश में भी भय बना हुआ रहता है कि कब जो है यह संकट के बादलों से घिर जाएगा। इन बाधाओं के रहते हुए, लेकिन फिर भी इन सब बाधाओं के रहते हुए क्या है? विश्व के अधिकांश निवासियों में लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ती ही है। इतना देखा गया कि लोकतंत्र में क्या है? संघर्ष हुआ है। संघर्ष के बाद लोकतंत्र सरकार की स्थापना होती है। फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी विश्व के अधिकांश देश में जो निवासी हैं, नागरिक, उनकी आस्था किस में है? उनकी आस्था किस में है? लोकतंत्र में है। बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हुआ और बढ़ रहा है। ठीक, इसको एक बार फिर से समझिए। विषय प्रवेश है, आगे 3 एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना लोगों के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा। 21वीं शताब्दी क्या है? लोकतंत्र की शताब्दी है। विश्व के अधिकांश देश लोकतंत्र के मार्ग पर अग्रसर हैं। जितने भी देश हैं विश्व में वो सब किस मार्ग पर अग्रसर हैं? लोकतंत्र के मार्ग पर अग्रसर हैं। अग्रसर मतलब जा रहे हैं, उस मार्ग पर चल रहे हैं।
इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे कि पिछले 100 वर्षों में अधिकांश विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र ने किस प्रकार अपना पांव जमाया, कैसे मतलब स्थापित हुआ। पांव जमाना मतलब यहाँ की है लोकतंत्र किस प्रकार स्थापित हुआ अधिकांश देश में, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस अध्याय में। आज विश्व के अधिकांश देशों में क्या है, लोकतांत्रिक सरकारें हैं, स्थापित हो चुकी है। अनेक देश इसके लिए प्रयत्नशील हैं, मतलब प्रयास कर रहे हैं। क्यों वो प्रयास कर रहे हैं स्थापित करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है। जहाँ नहीं वहाँ प्रयास कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो। लोकतंत्र का विकास विश्व में सहज ढंग से नहीं हुआ है, इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ा है, तब जा कर के लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। इस अध्याय में ही अध्ययन करेंगे कि लोकतंत्र के उतार चढ़ाव की कहानी से अवगत कराया जाएगा। क्या इस अध्याय में लोकतंत्र के उतार चढ़ाव की कहानी से अवगत कराया जाएगा। जिन देशों में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो चुका है वहाँ भी यह भय बना रहता है। किस चीज़ का भय बना रहता है कि कहीं संकट के बादलों से ना घिर जाए, मतलब कहीं ये शासन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ख़त्म ना हो जाए, इसका डर बना रहता है। लेकिन फिर भी इतना बाधा के बावजूद भी क्या है, जहाँ भी देखे तो नागरिकों का विश्वास और आस्था किस में है, लोकतंत्र में बढ़ता ही जा रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष की कहानी। लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष की कहानी, इसमें 3 एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा समझेंगे। 3 देश के उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक नेपाल, चिली और पोलैंड। नेपाल, सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में 6 अप्रैल 2006, कब 6 अप्रैल 2006 को 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन के द्वारा आंदोलन चलाया गया। किसके द्वारा, नेपाल में 6 अप्रैल 2006 को 7 राजनीतिक दलों के द्वारा गठबंधन के द्वारा आंदोलन चलाया गया और अंततः इसमें इसको सफलता भी मिली। इस आंदोलन को क्या सफलता मिली, लेकिन क्यों, इसका कारण क्या था, जन समर्थन, क्योंकि जनता का समर्थन इसके साथ था। जन समर्थन के कारण इसको सफलता मिली। किसको, इस 7 राजनीतिक दल जो था गठबंधन आंदोलन चलाया। ये कहाँ चलाया था, नेपाल में। कब, 6 अप्रैल 2006 को। अंत में इसे सफलता मिली। सफलता मिलने का कारण क्या था, जन समर्थन। लोकतंत्र की स्थापना के लिए नेपाल की जनता जो थी बेचैन थी। लोकतंत्र की स्थापना के लिए नेपाल की जनता क्या थी, बेचैन थी। और लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनता में आक्रोश था, यानी गुस्सा भरा हुआ था, आक्रोश था और गुस्से में आंदोलन कर रहे थे। अंत में राजशाही को झुकना पड़ा। वहाँ के राजा का नाम क्या था, ज्ञानेंद्र। नेपाल के राजा का नाम क्या था, ज्ञानेंद्र। अंत में उसको झुकना पड़ा और सत्ता किसको सौंप दिया, इस 7 राजनीतिक दलों के जो गठबंधन था इसको अंत में सत्ता सौंपने की घोषणा की। कब, 24 अप्रैल 2006 को सत्ता सौंपने की घोषणा की। इस तरह नेपाल में लोकतंत्र का पुनर्जन्म हुआ। आइए अब चिली की बात करते हैं। चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है। चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है। यहाँ जो 11 सितंबर 1973 को लोकतंत्र समाप्त कर सैनिक शासन स्थापित हो गया। यहाँ लोकतंत्र था लेकिन इसको क्या किया, समाप्त कर दिया और सैनिक शासन की स्थापना हो गया। समाप्त कौन किया था, चिली के राष्ट्रपति की हत्या कर देता है। कौन करता है, तो ये अगस्तो पिनोशे ये करवाता है, हत्या कर देता है और ये खुद बन जाता है राष्ट्रपति और ये 15 वर्षों तक राष्ट्रपति बना रहता है। कौन, अगस्तो पिनोशे। अगस्तो पिनोशे जो है 15 वर्ष तक राष्ट्रपति बना रहता है। चिली के जो पहले राष्ट्रपति थे उनकी हत्या कर देता है और शासन अपने हाथ में ले लेता है। कौन, अगस्तो पिनोशे, और 15 वर्षों तक राष्ट्रपति बना रहता है। 1988 में, अब बात करते हैं 1988 में अगस्तो पिनोशे जो है, मतलब ये जो है जन समर्थन यानी जनमत संग्रह कराने का निर्णय लेता है।
क्या जनमत संग्रह कराने का निर्णय लेता है? कौन? अगस्तो पिनोशे। यह सोच के निर्णय लेता है कि जनता हमको सपोर्ट करेगी, मेरे पक्ष में मतदान करेगी, लेकिन उल्टा हो जाता है, इसके पक्ष में मतदान नहीं किया। अंत में 2006 में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। इसके पक्ष में मतदान न करके किसके पक्ष में कर देता है? पहले वाले जो राष्ट्रपति थे उसके पक्ष में कर देता है। इस तरह से लोकतंत्र की स्थापना पुनः हो जाती है। इस प्रकार क्या देखते हैं कि नेपाल और चिली में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जहाँ नेपाल में राजशाही के विरुद्ध हुआ, नेपाल में क्या देखिए यहाँ राजा के विरुद्ध स्थापना हुआ लोकतंत्र का, वहीं चिली में सैनिक तानाशाही के विरुद्ध स्थापना हुआ। अब तीसरा बात करते हैं पोलैंड। पोलैंड यूरोप के देश है। पोलैंड कहाँ का देश है? यूरोप के। यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की तानाशाही था यहाँ पे। पोलैंड में जो थी यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की तानाशाही था। अन्य राजनीतिक दलों को राजनीति में भाग ही लेने नहीं दिया जाता था। पोलैंड में जो था अन्य दूसरे राजनीतिक दलों को भाग लेने नहीं दिया जाता था। किसमें? राजनीति में। यानी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार, इस तरह का भाग लेने नहीं दिया जाता था। और इनके विरुद्ध जो है मजदूर संगठित हुए। इस सरकार के विरुद्ध मजदूर संगठित हुए। किनके नेतृत्व में? लेक वालेसा के नेतृत्व में तो मजदूर संघर्ष शुरू हुआ। नया संगठन, लेक वालेसा जो थे एक नया संगठन बनाए, सोलिडेरिटी। कौन संगठन बनाए थे? सोलिडेरिटी। जब संघर्ष शुरू हुआ तब क्या करता है? यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की तानाशाही था, सदस्यों को, इसके जो सदस्य थे उसको गिरफ्तार कर लेता है। क्या करता है? गिरफ्तार कर लेता है। किसके सदस्यों को? सोलिडेरिटी जो संगठन था, नया संगठन बनाया था, इसके सदस्यों को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन आंदोलन रुका नहीं। आंदोलन रुका नहीं, होते गए। अंत में सरकार को मजदूर संघ से क्या करना पड़ा? समझौता करना पड़ा। और लास्ट में स्वतंत्र चुनाव हुआ और चुनाव होने पर कौन जीते? लेक वालेसा राष्ट्रपति बने यहाँ के। इस तरह से क्या देखें, 3 एग्जाम्पल, नेपाल, चिली और पोलैंड, तीनों जगह संघर्ष हुआ। जहाँ नेपाल में राजशाही के विरुद्ध संघर्ष किया, वहीं चिली में सैनिक शासन के विरुद्ध और पोलैंड में यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की तानाशाही शासन के विरुद्ध लोकतंत्र की स्थापना हुई। एक बार फिर से देख लीजिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष की कहानी 3 उदाहरण के द्वारा समझे। पहला नेपाल, दूसरा चिली और तीसरा पोलैंड। नेपाल में जो राजनीतिक दल थे, 7 राजनीतिक दलों ने आंदोलन किया। कितने राजनीतिक दल के गठबंधन था? 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन चलाया गया। इसमें सफलता मिली। तो सफलता मिलने का कारण क्या था? जन समर्थन, क्योंकि इस राजनीतिक दल को जनता का समर्थन प्राप्त था। लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनता जो थी नेपाल की क्या थी? बेचैन थी। इसके लिए जनता में आक्रोश था, मतलब बहुत गुस्सा भरा हुआ था। अंत में इस तरह से आंदोलन संघर्ष करते करते अंत में राजा को झुकना पड़ा। यहाँ के नेपाल के राजा को झुकना पड़ा। नेपाल के राजा कौन थे? ज्ञानेंद्र। इसको झुकना पड़ा और सत्ता किसको दे दिया? फिर लास्ट में 7 राजनीतिक दलों के जो गठबंधन था इसको सौंपने का निर्णय लिया। इस तरह लोकतंत्र की स्थापना हुई नेपाल में। अब आते हैं चिली। चिली में जो है, चिली कहाँ का देश है? दक्षिण अमेरिका का देश है। चिली में 11 सितंबर 1973 को लोकतंत्र समाप्त कर सैनिक शासन की स्थापना हो गया। किसकी? सैनिक शासन की स्थापना। यहाँ पे लोकतंत्र पहले से था, यहाँ सैनिक शासन की स्थापना हुआ और राष्ट्रपति की हत्या कर देता है। कौन करता है? अगस्तो पिनोशे। ये जो है वहाँ के पहले वाले राष्ट्रपति का हत्या करके खुद शासन अपने हाथ में ले लेता है और 15 वर्ष तक शासन करता है। लास्ट में 1988 में जनमत संग्रह कराने का निर्णय लेता है। यह सोचकर निर्णय लेता है कि वह हमारे पक्ष में मतदान करेगा, लेकिन उल्टा हो जाता है। इसके पक्ष में मतदान नहीं किया और किसके पक्ष में कर देता है? पहले वाले को। अंततः 2006 में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। इस प्रकार नेपाल में नेपाल में राजशाही के विरुद्ध लोकतंत्र की स्थापना होता है, वहीं चिली में सैनिक तानाशाही के विरुद्ध। और पोलैंड में किसके तानाशाही था? यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की तानाशाही थी।
और अन्य राजनीतिक दलों को राजनीति में भाग लेने ही नहीं दिया जाता था। इनके विरुद्ध मजदूर संगठित हुए। किनके? मजदूर संगठित हुए यहाँ के सरकार के विरुद्ध। और लेक वालेसा के नेतृत्व में एक नया संगठन बनाया। कौन संगठन? संगठन का नाम क्या है? सोलिडेरिटी। और क्या किया? जब देखा कि अब जन आक्रोश बढ़ रहा है, जनता में लोकप्रिय हो रहा था ये संगठन, तब क्या किया? यहाँ के सरकार जो था उसको गिरफ्तार कर लिया। इसके जो सदस्य थे, सोलिडेरिटी के जो सदस्य थे, इनको गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन अंत में आंदोलन रुका नहीं और अंत में सरकार को क्या? मजदूर संघ से समझौता करना पड़ा। इस तरह से अंत में चुनाव कराया गया। उनमें लेक वालेसा राष्ट्रपति बने। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त तीनों घटनाओं इस बात के घोतक हैं कि लोग लोकतंत्र को ही सर्वोत्तम शासन मान रहे हैं। अतः तीनों उदाहरण के बाद क्या निष्कर्ष निकला कि तीनों घटनाएं इस बात के घोतक हैं कि लोग जो है किसको सर्वोत्तम शासन मान रहे हैं? लोकतंत्र को ही सर्वोत्तम शासन मान रहे हैं। इसी आधार पर कहा जाता है कि आज लोकतंत्र का युग है। इसी आधार पर क्या कह सकते हैं कि आज लोकतंत्र का युग है। विश्व के अधिकांश देश किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक सरकार को गले लगा चुके हैं। विश्व में जितने भी देश हैं, अधिकांश जो है किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक सरकार को अपना चुके हैं। गले लगा चुके हैं मतलब अपना चुके हैं। जहाँ सही अर्थ में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका है, जहाँ देखा जाए वास्तविक लोकतंत्र नहीं है, मतलब सही अर्थ में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका है, वहाँ के भी लोग अपने को सर्वाधिक लोकतांत्रिक देश का निवासी कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। मतलब जहाँ लोकतांत्रिक सरकार नहीं है सही अर्थ में, वहाँ के लोग भी अपने आप में गर्व का अनुभव करते हैं। किस लिए? लोकतांत्रिक देश का निवासी कहने में गर्व का अनुभव करते हैं कि हम यहाँ के निवासी हैं, लोकतांत्रिक देश का निवासी हैं। इस बात को कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। तीनों घटनाओं के बाद क्या निष्कर्ष निकला कि इस बात के घोतक है कि लोग लोकतंत्र को ही सर्वोत्तम शासन मान रहे हैं। और जितने भी देश हैं, विश्व में अधिकांश देश किसी न किसी रूप में लोकतंत्र को गले लगा चुके हैं। जहाँ सही अर्थ में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका है, वहाँ भी लोग अपने को लोकतांत्रिक देश का निवासी कहने में गर्व का अनुभव कर रहे हैं। ठीक, आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।